नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। आज के मुख्य समाचार की इस लेटेस्ट वीडियो में हम जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ दोस्तों, एक एक खबर बिल्कुल सिलेक्ट की हुई, काम की और आपके लिए जानना बेहद जरूरी। तो पीएम मोदी ने क्या क्या नई घोषणाएं व ऐलान किए, बताएंगे आपको आगे वीडियो में एक एक करके। और साथ में जानेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, नई सरकारी वैकेंसीज की जानकारी, खेल जगत, बॉलीवुड जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और इनके अलावा पूरे देश के मौसम विभाग के समाचार। साथ ही साथ बताएंगे सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताजा भाव आज क्या रहे। तो हर क्षेत्र और दैनिक जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे आपको आगे। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ले चलते हैं आपको आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म्स में 8 हफ्ते में निवेश का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। तो मुकेश अंबानी की जियो दुनिया की टॉप डिजिटल कंपनियों की सूची में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। 8 हफ्ते के भीतर ही जियो प्लेटफॉर्म्स में 10 निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। दरअसल ये निवेश 22 अप्रैल को फेसबुक से शुरू हुआ था और फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बातचीत में बताया है कि ये मुकेश अंबानी की कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि मौजूदा हालात के बावजूद भी रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेशक लगातार निवेश कर रहे हैं। तो फिलहाल देश के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इसके बावजूद भी इन विपरीत परिस्थितियों में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने भारी संख्या में निवेशकों का पैसा जुटाया है। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर पर जाने से पहले एक जरूरी सूचना, आप जीत सकते हैं कैश 500 रुपए का इनाम। इस वीडियो के बीच में आपसे पूछा जाएगा एक जीके का प्रश्न और आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ। और लकी विजेताओं को मिलेगा कैश 500 रुपए का इनाम पेटीएम या फिर अन्य किसी माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखें और अब चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो पाकिस्तान के नेताओं से भी कम है प्रधानमंत्री इमरान खान की तनख्वाह। तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। राजमहल जैसे घर में रहने वाले इमरान खान फुल लग्जरी लाइफ जीते हैं। कीमती गाड़ियों से लेकर हर ऐशो आराम के साधन उनके घर पर मौजूद है। और इतना सब होने के बावजूद भी इमरान खान दावा करते हैं कि उनकी बहुत ही कम सैलरी है। इमरान खान की सैलरी 2 लाख रुपए के करीब है और करीब 4,000 रुपए टैक्स का काटे जाने के बाद उन्हें 1,96,000 रुपए सैलरी के रूप में मिलते हैं। और इमरान खान की सैलरी की गणना अगर भारतीय मुद्रा में करी जाए तो उनकी मंथली सैलरी भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 1 लाख रुपए ही है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान में सीनेटर और मंत्रियों का वेतन भी प्रधानमंत्री से अधिक है और भारत के नेताओं से भी काफी कम सैलरी मिलती है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड की राशि आपकी सैलरी में से काटी जाती है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 10 सेकंड में आप अपने मोबाइल पर ही प्रोविडेंट फंड की पीएफ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोगों को इस बात की दुविधा हमेशा रहती है कि जिस कंपनी में वे काम कर रहे हैं उनकी प्रोविडेंट फंड पीएफ की राशि उनके अकाउंट में जमा हो रही है या नहीं। तो इसको जानने के लिए सरकार ने काफी आसान तरीके बना दिए हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है मिस्ड कॉल के द्वारा और दूसरा तरीका है एसएमएस के द्वारा। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक नंबर 01122901406। तो ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक मिस्ड कॉल करना होगा और कुछ ही सेकंड में रिंग होने के बाद फोन अपने आप कट जाएगा और आपका जो पीएफ का बैलेंस है वो आपको एसएमएस के जरिए प्राप्त हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तो ये नंबर आप नोट कर लें 01122901406। अच्छा, बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो आप एसएमएस के माध्यम से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो नंबर दिया हुआ है 7738299899। तो इस नंबर पर आपको लिखना है EPFOHO स्पेस देना है और फिर UAN लिखकर आप एसएमएस कर दें इस नंबर पर। तो ये 2 तरीके हैं जो आपने आपको बताए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचने की तैयारी में बाबा रामदेव और मेड इन इंडिया उत्पादों को मिलेगा प्लेटफॉर्म। तो योग गुरु बाबा रामदेव मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स साइट लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्डर मी नाम की इस वेबसाइट पर पतंजलि प्रोडक्ट्स के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों को भी बेचा जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस साइट पर बिकने वाले प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी एकदम फ्री होगी। कंपनी का दावा है कि इस वेबसाइट पर ऑर्डर होने वाले सामानों की डिलीवरी में महज कुछ घंटों का वक्त ही लिया जाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी भी होगी बिल्कुल फ्री। और यही नहीं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको योग संबंधी सलाहें भी मिलेंगी। यानी अगर आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो जो रोग अभी विश्व भर में फैल रहा है उसके मरीजों में तेजी से कम होता है ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ जाती है मौत की आशंका।
WHO के अनुसार 80% मरीजों में बीमारी के लक्षण ही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं। इस रोग के दौरान सांस की नली और फेफड़ों में जलन होती है और रोगी के फेफड़ों में पानी भर जाता है और यह ऐसी स्थिति है जब इस रोग से पीड़ित के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर काफी गिर जाता है, लेकिन फिर भी वह सामान्य ही नजर आता है। अपने करीबी लोगों से आराम से बातें भी करता रहता है। तो मुख्य समस्या जो इस रोगी को आती है वो यही आती है कि उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम कर देता है यह रोग, और इसी के चलते उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और ये खबर जुड़ी हुई है संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटे के मौसम विभाग के समाचार से कि भारत के किन किन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश और किन राज्यों में रहेगा किस तरह का मौसम। तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात में कई जगहों पर हल्की से मध्यम जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी जारी रह सकती है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत और बिहार में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। केरल, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश हो सकती है। और फिलहाल मानसून की अक्षीय रेखा फिर से दक्षिणवर्ती बनी हुई है और इस समय यह जैसलमेर, भीलवाड़ा, सीधी, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बनी हुई है। दक्षिणी पर भी एक चक्रवातियों का क्षेत्र विकसित हो गया है। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। तो दोस्तों, हाजिर है आपके लिए आज का प्रश्न लेकर। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप आज का प्रश्न, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो भी सही ऑप्शन है उसे तुरंत लिख दें कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ, और जो लकी विजेता चुने जाएंगे उन्हें दिया जाएगा नकद कैश 500 रुपए का इनाम, पेटीएम या फिर अन्य किसी माध्यम से। तो सही उत्तर के साथ अपना आप मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। और अब चलते हैं आज के प्रश्न पर। और आज का प्रश्न बड़ा ही आसान सा प्रश्न, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? ए ऑप्शन है HDFC बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है ICICI बैंक और डी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI बैंक। तो जो भी सही उत्तर है उसे तुरंत लिख दें कमेंट बॉक्स में अपने मोबाइल नंबर के साथ। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। और ये खबर जुड़ी हुई है देश के सभी आम नागरिकों से और उनके लिए एक अच्छी खबर। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में फिर से कोई परिवर्तन नहीं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा इसे भी एक राहत की खबर माना जा सकता है आम आदमी के लिए कि पेट्रोल डीजल के भाव अपने पुराने भाव पर ही स्थिर रखे गए हैं। तो फटाफट से जान लेते हैं कि पेट्रोल डीजल के ताजा भाव आज क्या रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले पेट्रोल की। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब है 81.49 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में है 83.01 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में है 88.16 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में है 84.52 रुपए प्रति लीटर। और वहीं चारों महानगरों में डीजल के दाम कुछ इस प्रकार रहे। राजधानी दिल्ली में है 73.56 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में है 77.06 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में है 80.11 रुपए प्रति लीटर और चेन्नई में है 78.86 रुपए प्रति लीटर। तो फिलहाल तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला अभी जारी है और सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरते हैं तो फलस्वरूप भारत में भी पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतें नीचे गिरती हैं। लेकिन फिलहाल पूरे भारतवर्ष में स्थितियां काफी विपरीत बनी हुई हैं और इसी के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद भी भारत में आने वाले दिनों में यह संशय बना हुआ है कि पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में और भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।